हेलो क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमारे इस चैनल पे कुछ तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स की, और हम यहाँ पे नेट इन एजुकेशन की भी तैयारी करते हैं। उसी श्रृंखला में आज का जो विषय मैंने लिया है वो मैंने लिया है सर्व शिक्षा अभियान। अभी कुछ दिनों पहले जो मैंने विषय लिया था वो था रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और रमसा में हमने एक कंपैरेटिव स्टडी भी की थी, एक तुलनात्मक अध्ययन किया था जहां हमने सर्व शिक्षा अभियान को कंपेयर किया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से। आज यहाँ पे हम ये लेक्चर डिवोट करेंगे सर्व शिक्षा अभियान को, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि एसएसए के ऊपर ये लेक्चर देखने के बाद और वो हमारा रमसा पे लेक्चर देखने के बाद जहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी भी इन्वॉल्व्ड है, मैं समझता हूँ कि शायद ही कुछ बचेगा जो आप पढ़ेंगे एसएसए और आरएमएसए के रिगार्डिंग इन द रन अप टू योर प्रिपरेशंस फॉर टीचिंग एग्जामिनेशंस। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आदर्श वाक्य है, मोटो, जिसे हम टैग लाइन भी कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान की, एसएसए की, वो है सब पढ़ें सब बढ़ें। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार आदर्श वाक्य भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यहीं पर मैं आपको याद दिला दूँ कि जो हमारा रमसा है उसका आदर्श वाक्य है, एसएसए का है सब पढ़ें सब बढ़ें, और हमारा जो रमसा है उसका आदर्श वाक्य है पढ़े चलो बढ़े चलो। सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़ें सब बढ़े को हम इंग्लिश में एजुकेशन फॉर ऑल भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसको। ये जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हम हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, यानी हमारे देश के बच्चे कम से कम वो एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करें, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक प्रोग्राम है जो कि 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इसके जो फाउंडर हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिसे इम्प्लीमेंट इसके इंट्रोड्यूस्ड होने के एक वर्ष बाद 2002 में कर दिया गया। तो इस प्रोग्राम को 2001 में लॉन्च किया गया और 2002 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये किस लिए किया गया था? इट वॉज डन फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हम इसकी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा मित्रों कि इस स्लाइड्स पे, इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जो कि आपके सामने उपस्थित है, जो भी मटेरियल है इसे आप बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि अक्सर प्रश्न यहीं से उठते हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 1993 और 1994 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एंड द प्रोग्राम वॉज नेम्ड डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, एब्रिवेटेड एज DPEP। इसका उद्देश्य भी प्राइमरी शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन भारत देश में करना था। तो 1993 और 1994 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब जब हमारा वर्ष 2001 या 2 में 86th अमेंडमेंट होता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम सब जानते हैं कि 86th अमेंडमेंट होने के बाद जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन गेट्स द लीगल पावर, और इसको हम फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे पहले एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं था। तो विद दिस अमेंडमेंट जो हमारा ये प्रोग्राम है उसको एक लीगल पावर मिलती है, और इसी के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाता है। कई बार परीक्षा में वो ये प्रश्न पूछते हैं कि
86th अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ, उससे संबंधित कौन सा प्रोग्राम है? तो आपको ध्यान रखना है कि 86th अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ जो प्रोग्राम है वो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है। हम कंफ्यूज्ड होके उसको RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट समझ बैठते हैं, लेकिन वो वर्ष 2009 में आया था। ऑब्वियसली उसका भी जो प्रोविजन है वो 86th अमेंडमेंट में ही है, लेकिन 86th अमेंडमेंट से सीधे तौर पे जो संबंध प्रोग्राम है वो सर्व शिक्षा अभियान है। इसीलिए मैंने आपको ये लिखा भी है, सर्व शिक्षा अभियान वॉज इनिशिएटेड टू कंप्लाई विद द 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद वर्ष 2009 में, क्योंकि अभी हम बात करेंगे इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, लेकिन हमने ये अनुमान लगाया था, हमने ये अपेक्षा की थी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी गोल्स हम निर्धारित कर रहे हैं उसे हम वर्ष 2010 तक पूर्ण कर लेंगे, लेकिन हम उसे पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद इसे, मतलब इस तिथि को, इस वर्ष को हमने आगे बढ़ा दिया। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है कि भाई सभी हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के बच्चे कम से कम प्राइमरी शिक्षा पूरी करें। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि भारत हमारा अपना देश एक विकासशील देश है, तो बहुत यहाँ समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और उनमें से एक समस्या है एक्सेसिबिलिटी टू स्कूल्स। ये जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे पिछड़े एरियाज़ हैं, जहाँ स्कूल्स बहुत ही आसानी से उपलब्ध नहीं होते, तो एक एम इसका ये रखा गया कि हम कम से कम 1 किलोमीटर की रेंज में एक प्राइमरी स्कूल बनाएं, इस्टेब्लिश करें, जिससे कि उस क्षेत्र के उस रेंज में आने वाले बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ग्रहण कर सकें। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, टू एस्टैब्लिश अ प्राइमरी स्कूल विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर। और इसी के साथ साथ हमने ये लक्ष्य रखा कि हम हर 3 किलोमीटर की रेंज में कम से कम एक अपर प्राइमरी स्कूल भी बनाएं, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा यात्रा ना करनी पड़े स्कूल पहुंचने में। और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको हम स्कूल तक लेके आएँ, क्योंकि बच्चे, या हम ये कहें कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब बच्चों की रुचि स्कूल आने में नहीं थी, या पेरेंट्स की रुचि उन्हें स्कूल भेजने में नहीं थी, तो हमारा पहला लक्ष्य था कि उनको हम कम से कम स्कूल तक तो लेके आए। साथ ही साथ हमें ये इंश्योर करना था कि वर्ष 2007 तक हमारे देश का हर बच्चा कम से कम कक्षा 5 की शिक्षा पूरी कर ले, कम से कम कक्षा 5 तक की शिक्षा ग्रहण कर ले, और वर्ष 2010 तक 6, 7, 8 यानी कि वो कम से कम अपर प्राइमरी की शिक्षा, जिसको हम जूनियर हाई स्कूल भी कहते हैं, वो शिक्षा पूरी कर ले। और साथ ही साथ जो हमारे सामाजिक और आर्थिक बैरियर्स हैं, हर्डल्स हैं, वो किसी भी बच्चे के सामने ना आए उसकी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में। तो ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए थे सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वर्ष 2010 तक हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी, लेकिन हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, और फिर सर्व शिक्षा अभियान को एक लीगल पावर देने के लिए हमने RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, ये जो हमारा था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये हमारा आगे जाके 2002 में इसको हमने एक पावर दिया बाय सर्व शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान को हमने और पावरफुल किया राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। आगे जाके वर्ष 2018 में
हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान था इसको RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया और इन दोनों की यूनियन को एक नया नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं समग्र शिक्षा अभियान। तो ध्यान रखें कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत हमने SSA और RMSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को जोड़ दिया। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि समग्र शिक्षा अभियान में बेसिकली 4 प्रोग्राम्स की मर्जिंग हुई। पहला हमारा सर्व शिक्षा अभियान SSA है, दूसरा हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA है, तीसरा हमारा साक्षर भारत अभियान, ये अभियान भी आया था। ये आपका असाइनमेंट होगा इसके बारे में पढ़ना और जानना कि ये अभियान किससे संबंधित था। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये 15 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को साक्षर बनाने के लिए था, उनको लिखना पढ़ना सिखाने के लिए था। और इसी के साथ साथ एक और प्रोग्राम जिसका नाम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन AICTE, इसको भी रखा गया। तो इन 4 प्रोग्राम्स को एक साथ रख के समग्र शिक्षा अभियान कहा गया। अब मैं आपको एक कार्य देता हूं आपके घर के लिए, आपके गृह के लिए। एक आपने नाम सुना होगा, पढ़े भारत बढ़े भारत। वैसे टैगलाइन लगता है, ये मोटो लगता है, लेकिन ये एक प्रोग्राम है। अब आपका कार्य ये है कि पढ़े भारत बढ़े भारत क्या था, इसको आपको जानना है, समझना है और अगर संभव हो तो हमसे या हम सबसे शेयर भी करना है बाय कमिंग टू द चैनल एंड ड्रॉप योर राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा या रहेगा और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दीपक गुप्ता, धन्यवाद।